Hi everyone, welcome to this channel. This is कन्हैया पाठक योर मैथ्स टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और इससे हम प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में भी पढ़ा चुके हैं आपको, दूसरे वीडियो का भी पढ़ा चुके हैं। इसका 2-3 कंटेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस कंटेंट में हम फाइनली टोटली कंप्लीट करने वाले हैं, इंटीजर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका हम डाउट क्लास भी करने वाले हैं। तो डाउट क्लास का मतलब क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जो आपका बार बार क्या हो, फंसे, ठीक है। एग्जाम में भी जाके कुछ बच्चे डाउट हो जाते हैं, मैंने इसको कितनी बार किया था, बहुत ज्यादा बार बनाया था लेकिन फिर भी डाउट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटीजर से बताएंगे जो कंप्लीटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटीजर्स टॉपिक किस लिए है और ये कहाँ प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस होता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। लेट्स टेक एग्जांपल। कुछ सॉल्विंग कराएंगे क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि आप आसान तरीके से, बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है बिल्कुल कि कहाँ मेरा क्वेश्चन फंसेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उस चैप्टर को देखिए, फिर उससे सारे क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं इस तरीके का कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर। पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। अब आपको यहां पे मैंने दो चीज देना है, ठीक है। आपको बता दिए कि पेयर ऑफ इंटीजर आपको फाइंड करना है, ठीक है, जिसका यानी कि ए नंबर हुज लिख देंगे कि सम 7 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। चलिए, आपको कितना टाइम मिलेगा? बहुत कम टाइम मिलने वाला है इस क्वेश्चन पे और बहुत जल्दी हम बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि इसका सम अगर मान लो कि -7 हम दे दिए। चलिए, 7 तो बहुत इजी है इंटीजर्स के लिए, लेकिन -7 में डाउट हो जाता है किसी को। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, -9 + 2, -9 + 2। अब इसका हम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा 9 है। तो यहाँ हमारा माइनस हो गया, ठीक है, -9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर लिया, -9 + 2 हो गया हमारा -7, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग होगा, पहले वीडियो में मैंने बता दिया था इसका प्रॉपर्टीज। और इसका दूसरा आंसर एक और हो सकता है। आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिस तरह से आप फाइंड कर लो, लेकिन मैं इजली तरीका बताने वाला हूँ कि इजली तरीका आपको कैसे फाइंड करना है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो एक और, -4 -3 और -3 को भी आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट हो गया। आपका बी नंबर है, इस तरह से क्वेश्चन बी नंबर है, डिफरेंट इज -9। अगर इस तरह से मिल गया आपको, डिफरेंस इज -9, डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस आपका -9 यानी कि -9 आना चाहिए। यहां से क्लियर है हमारा कि -9 डिफरेंस कब आएगा? तो एक कंडीशन में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 10 अगर करेंगे, अगर -10 यानी कि 10 हमेशा माइनस में होना चाहिए, 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ला सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 1 माइनस करेंगे तो बड़ा वाला अंक कौन सा है? 10 है, तो उसका माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस साइन होगा। और 1 से क्या करेंगे? घटाएंगे तो हमारा -9 आएगा। दूसरा, इसका अगर सॉल्विंग करना चाहेंगे तो एक और कर सकते हैं, 2 - 11। तो -11 भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -9 आएगा। तो ये क्लियर है। अगर पेयर ऑफ इंटीजर इस तरीके से पूछे, सम इतना तो डिफरेंस इतना, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है पेयर ऑफ इंटीजर्स में। तो इसका मल्टीप्लाई भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, इसका डिवाइड भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो गया, दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं, मतलब आप समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है सिर्फ इंटीजर के लिए। डाउट क्लासेस आपका टोटल डाउट क्लियर यहाँ से हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि अगर इस तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है, 2 + 2, फिर प्लस कर लो, फिर 2, फिर यहाँ पे प्लस करके -2, फिर
यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो 2, मतलब क्या है, एक प्लस 2 एक माइनस 2, एक प्लस 2 एक माइनस 2, इस तरह का अगर सीक्वेंस बनता है और वो इनफिनाइट टाइम बनेगा, ठीक है, इनफिनाइट टाइम बन रहा है सपोज मान लो, तो इस तरह की चीजें आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम दो चीजें यहाँ भी दे दी, दो कंडीशन यहाँ भी दे देते हैं आपको कि इफ द नंबर ऑफ टर्म इज 160, अगर इस तरह का दिया है इफ द नंबर ऑफ टर्म इज 160, तो सबसे पहले देखेंगे कि 160 ऑड है या इवन है। क्या देखेंगे, 160 ऑड है या इवन है, तो 160 क्या है, इवन नंबर। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि इट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि वो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा कोई भी यहाँ पे इवन नंबर होगा और इस तरह का सीक्वेंस होगा कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो वहां पे हमारा कोई भी टर्म 150 ले लेंगे, 160 ले लेंगे, या 170 होता है, या 200 होता है, या 300 होता, 500 होता, कोई भी इवन नंबर यहाँ पे होता, तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस 0 बन जाता है। रीजन क्या है 0 होने का, रीजन यही है कि आप आगे का देख लो, तो ये देख लो, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ से क्या होगा, ये कट हो जाएगा। आगे का भी यही होना है, आगे कट होते जाएगा, तो इन्फिनिटी टाइम कट होते जाएगा, जहां तक जाएगा वहां तक कट होते जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या निकला, हमारा वैल्यू 0 निकला, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एक और टर्म में ले लेते हैं इस चीज को, कि और टर्म में करके देखेंगे, जैसे कि दूसरा है यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ टर्म इज 127, अगर 127 है तो क्या करेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे ऑड नंबर ले लेंगे, यहाँ तो 127 है, आप 119 ले लिए, इसी तरह का ऑड नंबर 211 ले लिए, तो किसी भी तरीके का ऑड नंबर ले लेंगे तो क्या होगा, तो किसी भी तरीके का ऑड नंबर ले लेंगे और इसको कितनी बार भी कैलकुलेट करेंगे तो एक बच जाएगा। क्या मतलब एक क्या बच जाएगा, माइनस वाला एक बच जाएगा, मतलब क्या, आगे का जो कट जाएगा। सपोज मान लो ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, अगर सपोज आगे का एक और ले लिए 7 ले लिए, 7 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, तो 7 ले लेंगे। तो अगर मान लो कि आप इसको इससे कटा दिए, इसको इससे कटा दिए, इसको इससे कटा दिए, तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर इस तरह का सीक्वेंस बनता है और ऑड नंबर होगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो आंसर में। अब जैसे 2 तो बच गया, ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस 2 प्लस माइनस आपको पता ही है, मैंने बताया था ना, आपको बताया था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में बताया था, डिवाइड में बताया था, ये चीजें तो हमारी पूरी वीडियो अच्छे से आप देखें इस चीज को, ठीक है, और क्लियर करें। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेंगे, तीसरा एग्जांपल भी देख लेंगे स्टूडेंट। तीसरा एग्जांपल क्या होगा, तो तीसरे एग्जांपल में आपको हम दे देते हैं वेरीफाई करने वाला, ठीक है। वेरीफाई करने से क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो वेरीफाई किसमें करेंगे, कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वेरीफाई होता है, कोई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का वेरीफाई होता है। खास चीज के ये दोनों प्रॉपर्टी का हमेशा वेरीफाई हमें करना होता है। तो आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि ए जो है माइनस, यहाँ पे 3 डिजिट, जैसे कि 3 नंबर हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा रूल है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, आपको यहाँ पे बताना भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे लिख देंगे, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करके बताना है, यहाँ पे तो माइनस होगा ही और यहाँ भी माइनस होगा, तो इसको हम अच्छे तरीके से लिखेंगे। आपको ये वेरीफाई करके बताना है कि क्या इसके नॉट इक्वल टू ये आएगा, मतलब यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे कोई डिजिट लेके हम देख लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने देख लिया है, मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू -9। चलिए ये 3 चीज मैंने देख लिया, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -9। अब इन सभी में आपको वेरीफाई करके क्या दिखाना है, ये पॉइंट दिखाना है। आपका इतना बराबर नहीं आना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिख भी लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको लिख भी लेता हूँ। तो चलिए
यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस है, -7 और -9। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि एक माइनस पहले से है और इसके साथ भी एक माइनस है, तो कभी भी आप एक माइनस में नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे कर सकते हो बहुत ही इजीली। पहले हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताया थे कि जब दो डिजिट आपस में माइनस होते हैं तो माइनस का साइन होता है और इसके जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, ये 10 हो गया, मतलब दोनों को हम ऐड कर दिए। और माइनस इंटू माइनस भी आप जानते हैं क्या होता है, 9। अब इसमें बड़ा कौन है, 10, घटा देंगे मतलब सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, तो ये हमारा -1 आ गया। चलिए इस चीज को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म में लिख के हमारा क्लियर यहां से हो जाना है कि ये प्लस मतलब ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। -3 -7 चलिए। अब यहाँ पे एक और चीज है, सी के पहले माइनस है, सी के पहले यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ भी सी के पहले क्या है, एक और माइनस है, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ से कि यहाँ पे क्या सी के पहले 2 माइनस होगा या 1 माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सी माइनस था पहले से, तो यहाँ भी सी माइनस होगा। हाँ, तो इन दोनों के बीच में ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस आप हटा दो, यहाँ पे सी माइनस में बी के साथ है, समझ लो कि बी के साथ ये सी माइनस में है। तो इस चीज को हमें क्लियर करना है, -b -c, ठीक है। अगर -b -c होगा तो -a का वैल्यू हो गया, -b का वैल्यू मतलब जो भी साइन होगा निगेटिव में उसे निगेटिव में पुट कर देंगे, जो पॉजिटिव में होता है वो तो पॉजिटिव में होगा। अगर जो पॉजिटिव में साइन है यहाँ पे है पॉजिटिव में बट निगेटिव में यहाँ दिखाना है तो हमें प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं -3 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया तो -7 + 9 -3 और -2, और ये दोनों माइनस तो -5। तो देखिए यहाँ -1 है, इसके इक्वल में ही लिख लेते हैं -1, और यहाँ पे 5 है, नॉट इक्वल टू। तो इस वजह से हम क्या दिखा दिए, इसका प्रोसीजर दिखा दिए, इसका प्रोसीजर दिखा दिए, और यहाँ से एक चीज वेरीफाई कर लेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू दैट वन। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके दिखा रहे हैं। और प्रॉपर्टी याद करिए, सब्ट्रैक्शन का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है जो कि एक दूसरे को फॉलो नहीं करेगा। फॉलो का मतलब है क्या, एक दूसरे को फॉलो नहीं करना हो तो दूसरा का इक्वल नहीं आने वाला है, ठीक है। कौन कौन इक्वल नहीं आता है, तो सब्ट्रैक्शन में 2 प्रॉपर्टी ऐसी है जो इक्वल नहीं आता है, डिवीजन में भी सेम वही 2 प्रॉपर्टी ऐसे है जो इक्वल नहीं आते हैं। तो इन दोनों चीज को ध्यान देते हुए हमारा ये इक्वल नहीं आया, और ये क्या कर दिया, हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमने एक हम कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है। तो चलिए ये चीज क्लियर हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग था, रिलेटेड था। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी से जुड़ा हुआ। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को भी आप वेरीफाई करोगे, कैसे होता है, तो उसके प्लेसेस में क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग करते हैं। चलिए ये इंटरचेंजिंग करके दिखाते हैं। जैसे इस तरह का नंबर है a माइनस b नॉट इक्वल टू या इक्वल टू ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये चीज कि जब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इससे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लो एग्जांपल इसका भी ले लो, जैसे a = 88, ओके, a = 88, b = 77। चलिए पुट कर देते हैं, 88 - 77 = 88 + 77। ये आपको प्लस में है तो पहले इसको आप सॉल्व कर लो। आपको लगता होगा कि सर इसको सॉल्व कर लेंगे या ज्यादा आसान रहेगा, सेम चीज ये भी है, बस एक प्रोसीजर और करना है, एक स्टेप और लेके जाना है, और ये चीज भी हमारा क्लियर हो गया। तो 165 कहाँ से, 165 कहाँ से, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा। तो अब हम एग्जाम्पल 5 देखेंगे थोड़ी देर में कि एग्जाम्पल 5 क्या होगा, क्योंकि 4 एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया है।
चलिए देखते हैं पांचवा आपका कैसा है एग्जाम्पल सिंपल है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इन अ क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 20 स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चंस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप कोई भी सही आंसर करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जा रहे हैं, ठीक है, यू विल गेट द 3 मार्क्स। अगर आप इनकरेक्ट आंसर करोगे तो आपका डिडक्ट मार्क्स कितना हो जा रहा है, -1 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा है। ओके, तो -1 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा है और यहाँ पे हम गेट कर पा रहे हैं 3 मार्क्स। तो यहाँ से देखते हैं, रेनू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, रेनू जो अटेम्प्ट है सारे क्वेश्चन किए, यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चन रेनू ने कर लिया है, ठीक है। तो रेनू ने 20 में से 20 क्वेश्चन तो किया है, बट ओनली 11 ऑफ द आंसर आर द करेक्ट, लेकिन उसका करेक्ट कितना हुआ है, 11 हुआ है। तो हम किस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को आपको अगर कहा जाए वर्ड प्रॉब्लम में लिखने के लिए कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, यहाँ पे दिखा देंगे गिवन दैट मार्क्स given for one करेक्ट आंसर। आपको एक करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये आपका क्लियर है। अब इसने कितने करेक्ट किए हैं, मतलब यहाँ पे मार्क्स कितने दिए जाएंगे, किसके लिए, रेनू के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो मार्क्स गिवन फॉर रेनू, मार्क्स गिवन फॉर रेनू ऑफ 11 करेक्ट आंसर। अगर ये 11 आंसर को करेक्ट किया है रेनू ने, तो इसे मार्क्स कितने दिए जा रहे हैं, तो 11 इंटू 3 यानी कि 33 मार्क्स इसके बन गए। ओके, अब इन्होंने कितने इनकरेक्ट आंसर किए हैं, तो इनकरेक्ट वाले जो आंसर है, यानी कि टोटल अटेम्प्ट किया है तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इन्होंने, उसमें से 11 इसका सही है तो 9 कम है, यानी कि 9 कम है जब इसका, तो 9 तो -9 है ना, एक गलत आंसर के लिए क्या हो रहा है, माइनस जुड़ रहा है, मतलब -1 डिजिट, मतलब 1 मतलब -1 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम 33 में से क्या करेंगे, 33 में से -9 घटा देंगे, जो कि हमारा 24 मार्क्स। रेनू का कितना मार्क्स आया, 24 मार्क्स आया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो -1 हो जाएगा। और उसके बाद जितना इन्होंने इनकरेक्ट, मतलब कितना का मतलब ये है कि जितना इन्होंने इनकरेक्ट किया है उतना इनमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा डाउट क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। अगर उसके कोई फ्रेंड्स हैं और उन्होंने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही किए हैं, 20 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट किए हैं, 8, बट ओनली 1 आंसर इज इनकरेक्ट, लेकिन उसका एक आंसर इनकरेक्ट है, तो 7 क्वेश्चन करेक्ट होगा। करेक्ट कितना होगा, 7 क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो जब 7 क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 7 इंटू 3 21, और एक क्वेश्चन गलत होगा, 1 क्वेश्चन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो -1 हम यहाँ पे 21 में से -1 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो -1 जब यहाँ घटाओगे, ओनली 1 आंसर इज इनकरेक्ट, यानी कि एक क्वेश्चन सिर्फ गलत ही हुआ है, तो एक माइनस कर लेंगे तो 20 इज द राइट आंसर। आप इसके अकॉर्डिंग इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि वर्ड प्रॉब्लम भी आप किस तरीके से इसका बना रहे हैं, मतलब इंटीजर्स का वर्ड प्रॉब्लम बहुत मायने रखता है विद अ लैंग्वेज के साथ कोई भी स्टेटमेंट को आप लिखते हो एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स होते हैं आपको मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो, ये फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया हमारा एग्जाम्पल, और इसी तरह से जुड़ा हुआ कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि आपका टोटली इंटीजर्स यहाँ से क्लियर हो जाए।
ये सब चीजें आपका क्लियर नहीं होगा तो इंटीजर्स जो चैप्टर है आपका बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा, एग्जाम में भी आपका डाउट ही रहेगा। सो इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 5 एग्जांपल्स दे दिए आपके सामने। अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स और हैं जिसमें से हमें डाउट हो जाता है, छोटा है बट डाउट हो जाता है बिकॉज कि हम बेसिक जानकारी नहीं रखते हैं इसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि what will be sign the sign of the product of what will be the sign of the product of if we multiply together। अगर हम इसको एक साथ करते हैं, कहने का मतलब क्या है, हम अगर एक साथ प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, ठीक है। तो साइन क्या होना चाहिए इसके लिए हम देख लेते हैं। अगर निगेटिव को पॉजिटिव के साथ करेंगे, अगर निगेटिव इंटीजर है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, -9 है और यहाँ पे 8 है, या -18 है और यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो इस तरह के इंटीजर्स को हम करने वाले हैं, तो इससे 152 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सपोज मान लो कि इस तरह का इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों में माइनस है, दोनों इंटीजर्स में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, हाँ, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये 3 कंडीशन आप देख लेते हैं। और नॉर्मली एक चीज तो आप जानते हैं कि प्लस प्लस तो हमारा प्लस ही होगा, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है साइन का, ये नॉर्मल। तो ये 3-4 हम एग्जांपल इस पे देख लिए कि एक दूसरे को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, किस तरह का इंटीजर बनता है और किस तरह के साइन के द्वारा बनेगा, उससे पहले कौन सा साइन होगा, ये हमारा क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं 1-2 और एग्जाम्पल जो कि जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल प्रेडिसेसर से। आपको बता दें प्रेडिसेसर एक छोटा टॉपिक है और आपको इसका डेफिनेशन भी पता होगा कि प्रेडिसेसर किसे कहते हैं। अगर किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, उसका प्रेडिसेसर हम फाइंड कर लेते हैं। और उसके साथ ही एक एग्जाम्पल देने वाले हैं आपको सक्सेसर का। ये नॉर्मली अगर पॉजिटिव में होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपको पॉजिटिव में मिलेगा कोई नंबर तो बहुत ही इजीली हम निकाल लेंगे। जैसे पॉजिटिव का दिखा रहे हैं आपको, जैसे आपसे कह दिए कि 9999 मिलता प्रेडिसेसर आप बता दो, तो आप क्या कर लेते हो, 999 में से 1 घटा ले हुए तो आपका 999 और 8 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई इसी तरह का क्वेश्चन में आपको माइनस इंटीजर में दे देते हैं, जैसे कि इसमें आपको हमने क्वेश्चन में दे दिया -70 दे दिए और -99 दे दिए, तो आप किस तरह से करोगे, ठीक है। सोचने के लिए आप 1 मिनट ले सकते हैं यहाँ पे कि आप इसको किस तरह से करोगे। तो हम करेंगे क्या, हमें तो घटाना है, नॉर्मल सी बात है, आपको प्रेडिसेसर का मतलब होता है घटाना। तो हम इसको कैसे करेंगे, -70 और -1। अब जब देखेंगे कि दोनों इंटीजर ही माइनस में है तो माइनस का साइन होगा और ये दोनों इंटीजर को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। सेम हियर, यहाँ भी क्या होगा, माइनस का साइन होगा और यहाँ भी दोनों इंटीजर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल हमारा प्रेडिसेसर का हो गया। सक्सेसर का एग्जांपल क्या होगा, सक्सेसर का एग्जांपल में हम अगर देख लें -68 हो गया, 88 हो गया और एक ले लेते हैं -100 हो गया, ठीक है। तो आप इसमें +1 करोगे तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट होगा, आने वाला अपकमिंग डिजिट जो होगा वो आपका सक्सेसर होगा। तो यहाँ पे -100 + 1 = अब इसमें से जो बड़ा है, अब आपको पता है कि 1 और 100 में से कौन सा बिगर नंबर है, तो हमारा बिगर इंटीजर है -100। तो -100 है तो -100 में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट होता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में भी आपका सब्ट्रैक्ट होगा। ये चीज आप लोग ने बहुत पहले कर चुके हैं, तो इस चीज को आप समझ लो। यहाँ भी होगा यही काम, तो इस चीज को आप समझ लो,
ठीक है, ये हमारा इधर का आंसर, ये हमारा इधर का आंसर। तो आपको डाउट क्लियर हो गया। प्रीडिसेसर में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम इसी तरह से करेंगे, इसी तरीके से उसको रफ में जाके सॉल्व कर देंगे या माइंड में ही सॉल्व कर डालेंगे। कोई बड़ा डाउट नहीं है। प्रीडिसेसर सक्सेसर कोई बड़ा डाउट नहीं। चलिए आइए इसका और भी और प्रॉब्लम लिख देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू इंटीजर, द सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर का सम इज -63। अगर दो इंटीजर का सम -63 है और इसमें से कोई एक इंटीजर आपका बता दिया गया है कि इफ वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक इंटीजर इज 35, ठीक है। तो अगर 35 है तो फाइंड द अदर। अगर आपको दूसरा निकालना है, फाइंड द अदर, तो आप कैसे निकालोगे? इससे पहले हम आपको ये चीज बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो जो डाउट क्वेश्चन में करा रहा हूं वो एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, इन सारे बुकों से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी तरह के बोर्ड में पढ़ रहे हो, या बिहार बोर्ड में हो, या आप सीबीएसई बोर्ड में हो, आप आईसीएसई बोर्ड में हो, तो सारे सॉल्विंग कराने के बाद आप देख सकते हो कि उसमें भी वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे, क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चलते हैं इस क्वेश्चन के पास। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -63, इसका सम है, ठीक है। तो ऐसे में हम एक इंटीजर खुद से ले सकते हैं। अगर खुद से, अगर मान लो कि कोई इंटीजर है तो यहाँ पे सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेट बी अदर इंटीजर इक्वल टू एक्स। यहाँ कोई वेरिएबल ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, जेड ले लेंगे, ए बी सी डी, कोई अल्फाबेट यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अगर उस इंटीजर में अगर सम है, सम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो सम की बात हो रही है, तो क्या करें, उस इंटीजर को अगर हम उस इंटीजर से सम कर रहे हैं, किस इंटीजर से, जो हमारा ये है द सम ऑफ टू इंटीजर इज दैट, तो वो आपको निकालना है फाइंड द ऑर्डर। तो टू इंटीजर का सम है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि एक्स एक इंटीजर हो गया अदर इंटीजर में, ठीक है, एक आपका ये हो गया। अब आप कहोगे इस तरीके से भी बना सकते हैं इस चीज को, सत्यम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटीजर, टू इंटीजर का जो सम है ये -60 है, माइनस में दिया हुआ है। तो हम इस तरीके से कर लेंगे, आपको पता है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो हम ये आपको यहाँ पे रख सकते हैं, ये चीज ये हमारा हो सकता है, तो हमारा ये 98 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हम एग्जाम्पल भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्पल हम इसको वीवीआई करते हैं। वीवीआई का मतलब तो पता ही होगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरह का भी एग्जाम्पल आते हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल प्रोडक्ट और डिवीजन से ले लेते हैं, जो कि आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए। तो प्रोडक्ट और डिवीजन से क्या लेंगे, उसका लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, the product of two number is -240। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, तो if one number is -8, अगर कोई नंबर -8 है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना होगा, फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना होगा। तो उसी तरह आप मान लोगे x, ठीक है, और x मानने के बाद इसको हम सॉल्व भी कर देंगे कि लेट बी इतना इक्वल टू 8, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट है ना, तो दो नंबर को तो एक को तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, x और एक को तो मानना पड़ेगा x। इफ वन नंबर इज, अगर यहाँ से कह रहा है कि एक नंबर आपका दिया हुआ है,
ठीक है। तो एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, दो तरीके से है, इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम दो नंबर को सपोज x एक नंबर मान लिए और दो नंबर को हम मल्टीप्लाई इस तरीके से कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है? -204। आपको पता है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाके डिवाइड में होगा। लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ना है आगे चल के। तो 240 और ये -8, यहाँ से हमने क्लियर कर लिया। 3 × 0 x = 30। तो हमारा जो दूसरा इंटीजर आएगा वो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक डायरेक्टली भी बच्चे कर देते हैं इस तरीके से। बच्चे डायरेक्टली भी बनाना जानते हैं और अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं। इसको हम -240 डिवाइडेड बाय -8 कर लिए। जब दूसरा इंटीजर निकालना होता है तो डायरेक्टली भी कर लेंगे। तो यहाँ पे 30 ही है, ठीक है। तो इस तरह का डाउट आपका क्लियर हो गया है। बहुत सारे डाउट और भी क्लियर कराने हैं। इसमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करना है। अगर इस तरह से कोई दे देगा क्वेश्चन तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में ये भी दे दे कि एक्सप्लेन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, विथ वन एग्जाम्पल। अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो कोई इंटीजर्स ले लेंगे, मान लेंगे यहाँ पे लेट बी a = 30 and b = 25, ठीक है। अब हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो। -25 ले लिए यहाँ पे, तो -25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का क्या रूल है ये देख लेते हैं इधर पीछे। a × b = b × a, ये हमारा क्या है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। इस चीज को हम देख सकते हैं आसानी से। ये चीज पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे चीज पढ़ चुके हैं। तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया पहले से कि ये चीज क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? a का वैल्यू 30 है तो 30 इंटू आपका वैल्यू 25 है तो -25 और इक्वल टू -25 इंटू 30। अब यहाँ भी आपका इतना आएगा और यहाँ भी आपका ये नंबर आएगा। तो दोनों में ही सेम आ रहा है, ठीक है। जब दोनों में सेम आ रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि हेंस दिस इज अ प्रूफ या दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह का हम एग्जांपल दे सकते हैं। एसोसिएटिव से पूछेगा, एसोसिएटिव से आप एग्जांपल दे सकते हो। मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ एडिशन होगा तो एडिशन से एग्जांपल दोगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन से एग्जांपल दोगे, डिवीजन होगा तो डिवीजन से एग्जांपल दोगे, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा इस तरीके से। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स या इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटीजर में पूछे जा सकते हैं और आप इजीली आपको सॉल्व करना होगा। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन और है जो कि आपका हमेशा फंसेगा या जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा वो किस तरह से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये कौन कौन सा प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है इस वीडियो में? आपको पहले ये क्वेश्चन सुधार लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड इसका कंटेंट देख लेना, हमारा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना। और उस वीडियो के बाद इस चीज को अगर आप करोगे तो इजिली बन जाएगा, बहुत ही इजिली बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा ये चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी आप लोग को, वो भी चीज आप ध्यान देना। लेकिन इस चीज को आप बाद में लिखना, पहले हमें सॉल्व करना है। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये भी आपको मार्क्स दिलाएगा, इससे भी आपको कुछ पता लगेगा। तो चलिए पहले देखते हैं ये पहला प्रॉपर्टी कौन सा है। पहला प्रॉपर्टी हमारा एडिशन का लग रहा है क्योंकि यहाँ पे साइन हमारा एडिशन का है, तो एडिशन का प्रॉपर्टी लग रहा है। तो ये कौन सा एडिशन का प्रॉपर्टी है? तो इसको हम लिख सकते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। टोटली हमें लिखना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी, इस चीज को पहचान लिए। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है? अब यहाँ भी देख लो,
यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब प्लस हो रहा है, यानी कि प्लस का है तो ये भी एडिशन का है, लेकिन कौन सा है, एसोसिएटिव है। यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और ये एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत आसानी से हम क्लियर कर पा रहे हैं, इसलिए क्लियर कर पा रहे हैं कि पहले आप पढ़ चुके हो तो आप भी बहुत आसानी से क्लियर करोगे। यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल है, यानी कि मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी कौन सा होगा, तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होगा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन का कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट किसमें आता है, तो एसोसिएटिव में आता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से हमारा सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट नहीं है, डाउट सारे खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आपके अंदर से डाउट खत्म होते जा रहे हैं। 5th नंबर देखते हैं, 5th नंबर हमारा क्या है, तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई है लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तो ये होगा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का ही ये मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई मल्टीप्लाई का ही प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह का ऑपरेशन आपको दिखेगा उस तरह की प्रॉपर्टी होगा, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी होगा वो आपको पढ़ लेना है, पहले से जान लेना है आपको पहले से। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। क्यों इसको आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि इससे पहचाना जा सकता है कि ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 में किसी नंबर से करते हैं तो सेम नंबर सेम डिजिट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ से देख लें। तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, डिवीजन है, तो ये कौन सा डिवीजन है, तो डिवीजन बाय 1 या डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये 1 का डिवीजन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी है, तो आपको पता है कि किसी 2 इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो तीसरा जो इंटीजर आता है किसके इक्वल आता है, तीसरा वो भी एक डिवीजन के अकॉर्डिंग से क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी एक इंटीजर आएगा। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन हो गया। सो ये चीज हम समझ लेंगे। आई होप कि ये वीडियो सारी की सारी आपको समझ में आई होंगी। इसका प्रैक्टिस करो घर पे जाके, ये सारे डाउट क्वेश्चन आपको क्लियर करा देगा कि इंटीजर्स क्या चीज है, इंटीजर्स में क्या क्या पढ़ना था हमें। हमारी 3 वीडियोस 3 कंटेंट बन गए हैं, इसके 3 कंटेंट में ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।